तमिलनाडु। क्या आप जानते हैं इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहां 1000 साल पुराने टेम्पल्स अर्थक्वेक प्रूफ हैं, जहां समुंदर के अंदर डूबी हुई सिटीज के एविडेंस मिले हैं और जहां एक ब्रिज स्पेस से भी दिखाई देता है, पर आज तक डिबेट चल रही है। ये है तमिलनाडु, जहां हर कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। तो लाइक सब्सक्राइब करो द पोनोग्लिफ को, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हो वो नॉर्मल नहीं है। फैक्ट 20, द लेजेंडरी राम सेतु फॉर्मेशन। राम सेतु इंडिया और श्रीलंका के बीच लाइमस्टोन शोल्स की चेन है। सैटेलाइट इमेजेस में ये क्लियरली विजिबल है, एक नेचुरल ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट्स कहते हैं ये कोरल और सैंड बैंक से बना है। यह शैलो वाटर रीजन शिप्स के लिए डिफिकल्ट है। इसका फॉर्मेशन 1000 सालों में हुआ है। ये इंडियन ओशन का एक यूनिक जियोलॉजिकल फीचर है। मिथोलॉजी इसे डिवाइन मानता है, साइंस इसे नेचुरल फिनोमेनन कहता है। ये जगह बिलीफ और जियोलॉजी का इंटरसेक्शन है। यहां खड़े होकर लगता है हिस्ट्री अभी भी जिंदा है। फैक्ट 19, द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन साउथ इंडिया। तमिलनाडु का कोस्ट लाइन 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। ये बे ऑफ बंगाल के साथ स्ट्रेच करता है। एंशिएंट पोर्ट्स जैसे कावेरीपट्टनम से ट्रेड होता था रोम तक। फिशिंग और मैरिटाइम कल्चर यहाँ डीपली रूटेड है। साइक्लोन्स भी इस रीजन को इंपैक्ट करते हैं रेगुलरली। कोस्टल इकोसिस्टम्स जैसे मैनग्रोव्स यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये कोस्ट एक इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल लाइफलाइन है। समुंदर ने यहाँ सिविलाइजेशन को शेप किया है। फैक्ट 18, द ग्रेट चोला इंजीनियरिंग। बृहदेश्वरा टेम्पल 11वीं सेंचुरी में बना एक आर्किटेक्चरल वंडर है। ये पूरा ग्रेनाइट से बना है, जबकि नियर बाय ग्रेनाइट सोर्सेज माइल्स दूर है। इसका विमाना टावर 66 मीटर्स ऊंचा है। सबसे शॉकिंग बात, इसका शैडो ग्राउंड पर प्रॉपर्ली फॉल नहीं होता मिड डे में। टेम्पल की स्टोन्स बिना सीमेंट के परफेक्टली इंटरलॉक किए गए हैं। ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन का एग्जाम्पल है। चोला इंजीनियर्स अपने टाइम से सेंचुरीज आगे थे। ये मंदिर साइंस डिस्गाइज्ड एज डिवोशन है। फैक्ट 17, द मिस्टीरियस सबमर्ज सिटी ऑफ पूमपुहार। पूमपुहार एक एंशिएंट पोर्ट सिटी थी। मरीन आर्कियोलॉजी में मरीन अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स मिले हैं। एविडेंस सजेस्ट करता है कि सिटी सी लेवल राइज से डूब गई। ये तमिल संगम लिटरेचर में भी मेंशन है। इसका डिस्ट्रक्शन एक नेचुरल डिजास्टर से हुआ हो सकता है। ये इंडिया के अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट्स में से एक था। आज भी समुंदर के नीचे इसका हिस्सा छुपा है। ये जगह एक लॉस्ट एटलांटिस जैसी लगती है। हिस्ट्री यहाँ पानी के नीचे सो रही है। फैक्ट 16, वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु के वेस्टर्न एज पर है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ 1000 स्पीशीज एंडेमिक है, जो कहीं और नहीं मिलते। ये माउंटेन्स मॉनसून पैटर्न्स कंट्रोल करते हैं। वाटर रिसोर्सेज का मेजर सोर्स भी यही है। ये इकोसिस्टम एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट यहाँ विजिबल है। ये रीजन अर्थ का लिविंग लेबोरेटरी है। फैक्ट 15, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में स्प्रेड है। यहाँ एलिफेंट्स, टाइगर्स और रेयर बर्ड्स मिलते हैं। इंडिजिनस ट्राइब्स यहाँ सेंचुरीज से रहते हैं। ये ह्यूमन और नेचर को एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल है। डेंस फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स का मिक्स इकोसिस्टम है। ये बायोडाइवर्सिटी का पावर हाउस है। ये जगह नेचर का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। फैक्ट 14, मरीना बीच जायंट। मरीना बीच वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट अर्बन बीचेस में से एक है। ये लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। चेन्नई सिटी की आइडेंटिटी इसी से जुड़ी है। ये पॉलिटिकल और कल्चरल गैदरिंग्स का सेंटर भी रहा है। स्टॉर्म सर्जेस और इरोजन का इंपैक्ट यहाँ होता है, फिर भी ये मिलियंस लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये बीच सिटी का हार्ट बीट है। यहाँ हर वेव एक कहानी लेकर आती है। फैक्ट 13, कावेरी डेल्टा राइस बोल। कावेरी रिवर तमिलनाडु की लाइफलाइन है। इसका डेल्टा इंडिया के मोस्ट फर्टाइल रीजन्स में से है। राइस प्रोडक्शन यहाँ मैसिव स्केल पर होता है। एंशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स यहाँ डेवलप हुए थे। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स भी इसी रिवर से जुड़े हैं। ये एग्रीकल्चर और पॉलिटिक्स दोनों को इंपैक्ट करता है। ये रिवर लाइफ और कॉन्फ्लिक्ट दोनों का सोर्स है। कावेरी एक साइलेंट वॉरियर है। फैक्ट 12, महाबलीपुरम शोर टेम्पल्स।
महाबलीपुरम पल्लवा डायनेस्टी का मास्टरपीस है। ये टेम्पल्स बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल पास हैं। 7th-8th सेंचुरी में कार्व किए गए थे। सम पार्ट्स सी इरोजन से डैमेज हो चुके हैं। सुनामी के बाद कुछ हिडन स्ट्रक्चर्स रिवील हुए। ये प्लेस एंशिएंट मैरीटाइम कल्चर को शो करता है। रॉक कट आर्किटेक्चर यहाँ पीक पर है। ये जगह टाइम और टाइड दोनों से लड़ रही है। फैक्ट 11, द रेन शैडो इफेक्ट। वेस्टर्न घाट्स मॉनसून क्लाउड्स को ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स ड्राई रहते हैं। रेनफॉल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एग्रीकल्चर को अडेप्ट करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून यहाँ मेजर रेनफॉल सोर्स है। ये इंडिया के बाकी रीजन से अलग पैटर्न है। ये क्लाइमेट यूनिक है। नेचर यहाँ अपने रूल्स खुद बनाता है। फैक्ट 10, चेन्नई कॉलोनियल टू मॉडर्न हब। चेन्नई ब्रिटिश एरा में मद्रास प्रेसिडेंसी का सेंटर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से साउथ इंडिया कंट्रोल किया। आज ये आईटी और ऑटोमोबाइल हब है। मेजर पोर्ट्स यहाँ से ऑपरेट होते हैं। कल्चरल और इकोनॉमिक मिक्स स्ट्रॉन्ग है। अर्बन ग्रोथ रैपिड है। ये सिटी हिस्ट्री और फ्यूचर का ब्लेंड है। चेन्नई एक इवॉल्विंग स्टोरी है। फैक्ट 9, पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट्स में से एक है। ये कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए क्रूशल है। साइक्लोन्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है। नैरो वाटर चैनल्स यहाँ मेज जैसा फील देते हैं। बोटिंग यहाँ यूनिक एक्सपीरियंस है। ये इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी से भरा है। मैंग्रोव्स साइलेंट गार्डियंस हैं। ये फॉरेस्ट समुद्र के अगेंस्ट शील्ड है। फैक्ट 8, द ब्लू माउंटेन्स फिनोमिनन। नीलगिरी हिल्स अपने ब्लू हेज के लिए फेमस हैं। ये इफेक्ट सर्टेन प्लांट्स के ऑयल्स से होता है। ऑल्टीट्यूड हाई होने की वजह से क्लाइमेट कूल रहता है। टी प्लांटेशंस यहाँ डोमिनेट करते हैं। टूरिज्म यहाँ मेजर इंडस्ट्री है। ये हिल्स विजुअली सररियल लगते हैं। नेचर यहाँ पेंटिंग जैसा लगता है। ये माउंटेन्स काम एनर्जी का सोर्स है। फैक्ट 7, कोडाईकनाल माइक्रोक्लाइमेट। कोडाईकनाल एक यूनिक हिल स्टेशन है। ये पलनी हिल्स में लोकेटेड है। माइक्रोक्लाइमेट यहाँ डिस्टिंक्ट है, कूल और मिस्टी। लेक्स और फॉरेस्ट्स इसे स्पेशल बनाते हैं। ब्रिटिश एरा में ये समर रिट्रीट था। आज टूरिज्म हॉटस्पॉट है। ये जगह एस्केप का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कोडाईकनाल साइलेंस का सिटी है। फैक्ट 6, वेदांथंगल बर्ड सैंक्चुरी। वेदांथंगल बर्ड सैंक्चुरी इंडिया के ओल्डेस्ट बर्ड सैंक्चुरीज में से है। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ थाउजेंड्स की संख्या में आते हैं। लोकल विलेजर्स ने सेंचुरीज से इसे प्रोटेक्ट किया है। वेटलैंड इकोसिस्टम यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मॉडल है। बर्ड वॉचर्स के लिए पैराडाइस है। ये सैंक्चुरी हार्मनी का एग्जाम्पल है। नेचर और ह्यूमंस का परफेक्ट बैलेंस। फैक्ट 5, द टेम्पल सिटी नेटवर्क। तमिलनाडु में 30,000 से ज्यादा टेम्पल्स हैं। हर सिटी का एक टेम्पल आइडेंटिटी होता है। आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल फॉलो करता है। गोपुरम्स स्काई टचिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये टेम्पल सोशल और इकोनॉमिक हब्स भी हैं। पिलग्रिमेज टूरिज्म मैसिव है। ये नेटवर्क एक लिविंग सिविलाइजेशन है। ये लैंड डिवोशन से पावर्ड है। फैक्ट 4, द साइक्लोन कॉरिडोर। बे ऑफ बंगाल के स्टॉर्म्स तमिलनाडु कोस्ट को हिट करते हैं। साइक्लोन्स यहाँ रेगुलर नेचुरल हैजर्ड हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इफेक्टिव हैं। कोस्टल कम्युनिटीज रिजिलियंट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। ये स्ट्रगल कंटिन्यूअस है। नेचर यहाँ अपनी पावर दिखाता रहता है। फैक्ट 3, द एग्रीकल्चर अडेप्टेशन साइंस। तमिलनाडु में मल्टी क्रॉप फार्मिंग होती है। इरिगेशन टैंक्स का एंशिएंट सिस्टम यूज होता है। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स एडवांस्ड हैं। फार्मर्स क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिक्स होता है। फूड सिक्योरिटी यहाँ स्ट्रॉन्ग है। ये एग्रीकल्चर सर्वाइवल का साइंस है। फैक्ट 2, द एंशिएंट लैंग्वेज लैंड। तमिल वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेजेस में से एक है। इसका हिस्ट्री 2000 प्लस साल पुराना है। लिटरेचर और इंस्क्रिप्शंस यहाँ वाइडली मिलते हैं। लैंग्वेज और ज्योग्राफी डीपली कनेक्टेड है।
कल्चर इसी लैंग्वेज से शेप हुआ है। ये आइडेंटिटी का कोर है। तमिलनाडु वर्ड से जिंदा है। ये लैंड लैंग्वेज का टेम्पल है। फैक्ट 1, द स्पिरिट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु एक जगह नहीं, एक टाइम मशीन है। यहाँ पास्ट और प्रेजेंट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। साइंस टेम्पल्स में छुपा है और हिस्ट्री समुंदर के नीचे। ये सिखाता है कि प्रोग्रेस और ट्रेडिशन एक दूसरे के दुश्मन नहीं। ये लैंड कहता है रूट्स जितनी डीप होंगी, फ्यूचर उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये सिर्फ स्टेट नहीं, एक सिविलाइजेशन है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कभी खत्म नहीं होती। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? कमेंट करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो द पोनोग्लिफ को, क्योंकि इंडिया का हर स्टेट सिर्फ जमीन नहीं, एक अमर कहानी है।